हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करेंगे आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज थोड़ा-सा आप लोगों से सीपीओ एसआई वाला जो पेपर हमारा चल जो रहा है, इसके बारे में थोड़ा-सा हमें ज़िक्र करना है। पेपर मैंने भी दिया हुआ है। पेपर का लेवल जो है पूरा मॉडरेट एकदम है। ये हार्ड भी नहीं है और लो भी नहीं है। लेकिन अगर आप ईज़ी टू मॉडरेट अगर आप कहो तो वो ज़्यादा बढ़िया है। हाँ, जो मैथमेटिक्स जो है और रीजनिंग, ये दोनों जो हैं ये ऐसे लेवल के हैं कि बच्चे पूरे 50 टू 50 पूरे करके आ सकते हैं और वो भी पूरे सही सही। एक दो प्रश्न इधर उधर के हैं जिसको आप थोड़ा सा कंफ्यूज आप हो सकते हैं। अच्छा, लेकिन आप सॉरी, कौन कौन सा सब्जेक्ट बचा? इंग्लिश और जीएस। ये दोनों इस तरीके से पूछे जा रहे हैं कि बच्चा अगर पढ़ा है तो कर लेगा, नहीं पढ़ा हुआ है तो नहीं कर पाएगा। प्रैक्टिस में अगर है तो कर लेगा, नहीं प्रैक्टिस में है तो नहीं कर पाएगा। जिस तरीके से कुछ वर्ड्स उसमें दिए गए थे, वर्ड्स वर्ड्स आपको पता ही है किस तरीके से वर्ड्स पूछे जाते हैं। अच्छा, थोड़ा सा अगर हम लोग बातें कर लें पूछा क्या क्या गया था। अगर हम मैथ की बातें अगर करें, मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस का एक प्रश्न था, सिर्फ एक ही बस केवल था। टीआई से जो क्वेश्चन जो पूछे जो गए थे, 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और ये जो तीनों क्वेश्चन जो थे, 3 से 4 थे, अप्रॉक्स 4 थे और तीनों चारों जो क्वेश्चन जो थे, सिर्फ पूरा एकदम मतलब कि पूरा दे करके, पूरा एक स्लॉट दे करके और एक क्वेश्चन बस कुल पूछा गया था, मतलब 3 से 4 पूरे टीआई से थे। अच्छा, सीआई से आपका करीबन 3 क्वेश्चन था और एसआई से आपका करीबन 2 क्वेश्चन था। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। टाइम एंड डिस्टेंस से भी सवाल पूछे गए थे, करीबन 2 से 3 सवाल पूछे गए थे, प्लस एडिशनल सवाल खुद बना करके 3 से 4 प्रश्न वैसे पूछे गए थे। अच्छा, परसेंटेज से आपके सवाल पूछे गए थे, जैसे कि कोई मान 10% बढ़ जा रहा है, फिर 15% घट जा रहा है, तो उसका पूरा नेट परिवर्तन कितना हुआ, ये सवाल पूछा गया था। प्लस उससे भी बड़ी बात ये है जिसकी इलेक्शन से भी सवाल पूछे गए थे। नॉर्मल ही सवाल था लेकिन बढ़िया सवाल था। और भी सवाल थे। थोड़ा सा रीजनिंग की बातें कर लेते हैं। रीजनिंग में नंबर सीरीज से सवाल पूछे गए थे। अच्छा, हाँ, ये नंबर सीरीज से करीबन 5 से 6 7 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि नंबर सीरीज से रिलेटेड, जैसे कि ए लिख दिया, फिर डैश, फिर बी, फिर डैश, फिर सी, ऐसे करके ये वाला एक सवाल था। अच्छा, कैलेंडर से एक सवाल था, क्लॉक से एक सवाल था, मिरर इमेज हुआ और वाटर इमेज हुआ, इससे सवाल था। हिडन इमेज हुए, उसका उससे संबंधित सवाल थे। मतलब मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि करीबन 45 से 48 बच्चे मार के आएंगे उसमें, किसमें? रीजनिंग में। मैथ की बातें अगर आप करो तो करीबन 35 से 40, करीबन 40 प्लस ही आप मान के चलो, इतने बच्चे मार के आ सकते हैं। लेकिन भाई साहब, अरे भैया, इंग्लिश की बातें अगर आप करो तो इंग्लिश में मुझे जहाँ तक लग रहा है कि करीबन 25 बच्चे इतने मार दें और पूरे सही सही, बहुत बड़ी बात है। और अगर जीएस की बात अगर आप कर लो तो कुछ सवाल ऐसे पूछ दिए गए थे जिस पे आपका कभी मन ही नहीं जा सकता, कभी आप उसको सोच ही नहीं सकते। अच्छा, जीएस में एक सवाल ये पूछा गया था कि अंडर 19 जो 2022 में हुआ जो था, इसमें विनर टीम नहीं पूछा था। इसमें जो सेकंड जो थे, मतलब उप विजेता जो थे, उसके बारे में पूछ दिया गया था। झीलों से सवाल पूछ दिया गया था, नदियों से सवाल पूछा गया था। मतलब मैं आप लोगों से ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ, करंट अफेयर से करीबन 7 से 8 प्रश्न करंट अफेयर से थे। आप लोगों से मुझे बस कुल कहना है। हाँ, देखिए, पंचवर्षीय योजना से भी सवाल थे। बस एक ही पंचवर्षीय योजना यही पूछा था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस चीज़ को फोकस किया गया था, वो तो सबको पता है, नॉर्मल सी बात है, कृषि को फोकस किया गया था। थोड़ा सा आप लोग पंचवर्षीय योजना आप लोग पढ़ लीजिएगा, झील वगैरह आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप जीएस में 20 से 25 अगर आप करके अगर आते अगर हो और पूरे टोटल सही सही, तो मैं आपको बता दूं आप लिस्ट में हो। उससे भी बड़ी बात ये कि वैकेंसी अच्छी खासी है, मतलब पिछली बार से कुछ ज़्यादा ही है और अच्छा बहुत ज़्यादा है। उस चीज़ को क्या होगा कि पहला एग्ज़ाम होगा,
फिर फिजिकल होगा, फिर दूसरा एग्ज़ाम होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्लस मेडिकल वगैरह। तो इसमें करीबन 5 स्टेप हैं। 5 स्टेप में ये मेरिट जो होगा बहुत ज़्यादा जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, जनरल वालों का 100 से 105 लगभग इतना ही बस कुल जाने वाला है। उसके बाद ओबीसी एससी एसटी इन लोगों को आप पीछे आप कर लीजिएगा। पिछली बार का आप लोग को पता है कि जनरल वालों का 114 गया था, 114 पॉइंट कुछ। लेकिन ईडब्ल्यूएस वालों का कितना गया था, 76 कुछ गया था। ओबीसी वालों का शायद से आई थिंक 110 9 ऐसे करके कुछ था। अब वो देखना पड़ेगा एक बार। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि इस बार वैकेंसी भी ज़्यादा है। उससे भी बड़ी बात ये कि वैकेंसी में बच्चों के प्रेजेंस के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं भैया। मेरे जिस हॉल में मैं बैठा था, उस हॉल में बहुत ज़्यादा अगर होंगे तो 25% बच्चों की उपस्थिति थी। पूरा सीट एक साइड से दूसरे साइड पूरे खाली खाली ही बस केवल थे। तो मुझे ये कहना है कि पेपर देने आप लोग जाएं, जितना आ रहा है सिर्फ उतना ही करके आप लोग आइए। क्योंकि अगर थोड़ा सा इसमें, जैसे आप लोगों ने देखा एसएससी एमटीएस का जो रिज़ल्ट आया जो था, पहले ही पहला जो रिज़ल्ट जो आया था उसका मेरिट चला गया था 93 92। मतलब कि हम धांधली करेंगे, तुम्हें कुछ करना है तो करके दिखाओ। मतलब कि बच्चे बच्चे ही होते हैं, बच्चे क्या कर पाएंगे। तो इसमें अगर ऐसा अगर कुछ नहीं अगर हुआ तो मेरिट बहुत ही लो रहने वाली है। उससे भी बड़ी बात ये, अगर आप कॉम्पिटेंट अगर हैं तो आपको ये जॉब मिलनी ही मिलनी है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।